उसको सभी विष्णु ताई कहते थे। एक दिन अचानक ही उस पर पैरालिसिस का दौरा पड़ा और उनके शरीर का एक भाग बेकार हो गया। उनको खटिया पर पड़ी देखकर यकीन ही नहीं होता था कि ये वही विष्णु ताई थी जिनसे सभी पड़ोसी और पूरे गांव के लोग सलाह लेने आते थे। किसी घर में नए जन्मे बच्चे का नामकरण करना हो, किसी की नई पत्नी आई हो, किसी की शादी की बात हो, तीज त्योहारों के मौके हो, किस जगह माथा टेकना चाहिए, ये सब ज्ञान विष्णु ताई ही गांव वालों को देती थी। विष्णु ताई एक ऐसी आत्मा थी जो प्यार का खजाना थी, और अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाती थी तो वो अपना प्यार उस पर न्यौछावर कर देती थी। बच्चों से बहुत ही स्नेह करती थी। गांव की लड़कियों की उनकी मां के बाद वही हमराज थी। सारा दिन गांव की जवान लड़कियां विष्णु ताई के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी मूंगफलियां छिलती रहती थी और फिर उनको मकई भून कर खिलाती थी। वो लड़कियां विष्णु ताई को कभी चने भून कर भी खिलाती थी। अपनी माँ के बाद मैं भी विष्णु ताई को माँ की तरह ही मानती थी और हर छोटी से छोटी बात भी विष्णु ताई को सुनाती थी। उनको बताए बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे याद है जब शादी के बाद मुझे डोली में बैठाया गया था तो विष्णु ताई बहुत रोई थी। ताई ने अपने संदूक में से एक फुलकारी की शॉल निकालकर मेरे सर पर रख दी थी और खूब प्यार किया था। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, विष्णु ताई अपने संदूक में से कुछ न कुछ निकालकर उस लड़की को देकर कहती थी, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, ये मेरा दहेज था, लेकिन अब तो इसमें से जो पसंद ले लो, तुम सब भी तो मेरी बेटियां ही हो। हर शादी वाली लड़की को वो एक शॉल और एक रजाई जरूर देती थी। सब कहते थे कि विष्णु ताई का वो संदूक एक जादू का पिटारा था जिसमें चीजें खत्म ही नहीं होती थी। उस संदूक से ताई बहुत प्रेम करती थी। ताई अक्सर कहती थी, मर्दों की जायदादें खेत और जमीनें होती हैं, लेकिन लड़कियों की जायदादें उनके संदूक ही होते हैं। उस संदूक में तो जैसे ताई की आत्मा ही बसती थी। बहुत ही जिंदा दिल थी विष्णु ताई। जगदेव और सहदेव बहुत छोटे छोटे थे जब ताई के पति और हमारे ताऊ का निधन हो गया था। ताई ने उसके बाद मर्दों की तरह खेतों में काम किया था और बेटों को पाला था। वो अपने बेटों जगदेव और सहदेव से कहती थी, बेटा तुम दोनों पढ़ाई कर लो तो माँ की आत्मा को सुकून मिलेगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माँ की प्रार्थनाओं और आशीर्वाद से जगदेव को एक बैंक में नौकरी मिल गई थी और छोटा बेटा सहदेव पटवारी बन गया था। विष्णु ताई ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। समय के साथ साथ विष्णु ताई के अच्छे दिन आ गए थे। दोनों बेटों ने अपनी अपनी कोठियां खड़ी कर ली थी और पिता की जायदादों को भी संभाल लिया था, लेकिन विष्णु ताई ने पुराना घर गिराने नहीं दिया। विष्णु ताई आंखों में आंसू भरकर कहती थी, इस घर में मेरी डोली आई थी, अब इस घर से ही मेरी अर्थी भी निकले। मेरे जीते जी इस घर को मत गिराओ मेरे बेटो, बाद में जो चाहो कर लेना। उस घर के साथ ताई की यादें जुड़ी हुई थी। कुछ दिन पहले जगदेव और सहदेव की पत्नियों ने मिलकर सलाह की कि क्यों ना वो विष्णु ताई के संदूक के अंदर का सामान आपस में बांट ले। वो विष्णु ताई के जीते जी ही ताई के सामान को ले लेना चाहती थी। उन्होंने बड़ा सा संदूक खोल लिया और सामान इधर उधर बिखरा दिया। चारों तरफ दुपट्टे, शॉलें, फुलकारियां, दरियां इत्यादि दिखने लगी। ताई खटिया पर से ये सब देख रही थी, पर अपाहिज हो जाने के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। ताई को याद आने लगा वो समय जब वो चरखा काटकर सूत तैयार करती थी और रंग बिरंगी दरियां, शालें और फुलकारियां बनाती थी। ताई अब उन सब चीजों को अपनी बहुओं के चारों तरफ बिखरी देखकर ख्यालों में खो गई। कुछ समय बाद ही बहुओं ने सामान आपस में बांट लिया। ताई का मन भर आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। वो खामोश पड़ी देखती रही।
उसको लगा जैसे उसका एक सुंदर सपना अब किसी बुरे सपने में बदल गया था। अपना अपना सामान लेकर बहुएं अपने अपने कमरे में चली गई। खाली संदूक को जब पशुओं के चारे वाले कमरे में रखने की बात होने लगी तो ताई की आंखों में आंसू आ गए। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उस दिन के बाद ताई फिर कभी नहीं बोली। मैं जब एक दिन विष्णु ताई से मिलने गई तो उनकी हालत देखकर मेरा मन भर आया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनके साथ ही उनकी खटिया के कोने में बैठ गई, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे लगा कि जैसे ताई मुझसे बातें करना चाहती थी, लेकिन अपाहिज हो चुकी ताई के बस में नहीं था। मैंने ताई को हौसला देते हुए कहा, आप ठीक हो जाएंगी ताई जी, हौसला रखिए। ताई ने इनकार में गर्दन हिलाने की कोशिश की, फिर दायां हाथ उठाकर इनकार का इशारा किया। मैंने ताई की आंखों से गिर रहे आंसू साफ करने लगी। मैंने अपना सर ताई की छाती पर रख दिया। ताई कुछ कहना चाहती थी शायद। उसने तभी दूर पड़े संदूक की तरफ हाथ से संकेत किया। मैंने देखा कि सामने जानवरों के चारे वाले कमरे में ताई का संदूक दीवार के सहारे खड़ा था। मैं हैरान हो गई, ये संदूक वहां कैसे पहुंच गया? तभी जगदेव की पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई तो मैंने उससे कहा, भाभी वो संदूक चारे वाले कमरे में कैसे पहुंच गया? वो चाय का कप मुझे देकर बोली, और कहाँ रखते बहन जी, आप तो जानती हैं कि इस तरह की चीजें नए जमाने की कोठियों में तो सजाकर नहीं रखी जा सकती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। तभी ताई ने एक गहरी सांस ली। ताई ने एक हाथ से अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाला और मेरे हाथ में कुछ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। ताई की वो अंतिम सांस थी, लेकिन मेरे हाथ में उनकी संदूक की चाबी और ताला थे।